हेलो दोस्तों, आप सभी का सोनी एक्स डायरेक्शन क्लासेस में स्वागत है। आज हम ऊंचाई एवं दूरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। देखिए, एक क्वेश्चन है नदी पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकाले। तो मान लेते हैं कि एक नदी है, जैसे कि ये एक नदी है, ठीक। तो बोल रहे हैं एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए। तो पुल 30 डिग्री का कोण यानी कि पुल 30 डिग्री का कोण, ये है नदी। तो क्या बोल रहा है, कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकाले, यानी हमें बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए। तो ये 30 डिग्री का कोण बनाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, चौड़ाई इसे कहते हैं, और ये लंबाई। तो कोण ए बी सी, तो हमें ए बी का मान निकालना है। और दिया क्या हुआ है, दूसरे किनारे तक 325, एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने की ये 325 मीटर की दूरी, यहाँ से यहाँ तक जाने की 325 मीटर दूरी है। तो हमें नदी की चौड़ाई मांग रही है, तो यानी हमको ए और बी निकालना है। तो इन ए और बी निकालने से पहले आप लोग को ये जान लेना है कि मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये ए बी सी है, तो ये बी 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये ए और बी जो है इसे हम ऊंचाई कहते हैं, ठीक। ऊंचाई यानी ऊंचाई भी लिख सकते हैं, और इसे लंब भी कहते हैं। और बी और सी जिसे हम लंबाई कहते हैं, इसे हम आधार कहते हैं। और ये ए और सी इसे कर्ण कहते हैं। आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, लंब आधार कर्ण। तो लंब आधार कर्ण में जैसे कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, और कोस थीटा का मान होता है साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण।
और tan थीटा का होता है लंब बटा आधार, और cos थीटा का होता है आधार बटा लंब। और यहाँ पे लिखते हैं sec थीटा का होता है कर्ण बटा आधार, अब कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। यहाँ से कोट थीटा से ये टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब, और कोसेक का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक का कर्ण बटा लंब। ऐसे याद नहीं होगा तो आप ऐसे भी याद कर। और एक इसका शॉर्टकट होता है लाल काका, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, उसी का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा, उसी का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक, यहाँ पे लिखे पलट गया। और फिर हम यहाँ पे आते हैं, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब बेसिक चीज है, एग्जाम में बहुत आता है। तो यहाँ पे हमको क्या चीज मांग रहा है, ए और बी की दूरी, यानी हमसे ये लंब मांग रहा है। तो हमें दिया क्या हुआ, ये कर्ण दिया हुआ है, कर्ण हमें निकालना है लंब, कर्ण लंब निकालना है, दिया हुआ है कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। ठीक, साइन लंब बटा कर्ण किस में रहता है, साइन थीटा में, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन कितना डिग्री पे, कितना डिग्री का कोण बनाया हुआ है, 30 डिग्री। आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब यानी ए बी, कर्ण ए सी। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर ए बी क्या है, कुछ नहीं, ए बी निकालना है तो ए बी का ए बी, ए बी के बदला आप एक्स भी लिख सकते हैं, तो हम ए बी लिख रहे हैं, ए सी 325 मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोना कोनी गुना, तो इसका 2ab बराबर 325 मीटर। तो ये अभी गुना में है, तो ए बी बराबर ये भागा में चल रहा है, तो इसका काटेंगे, इसको 2 से भगा देंगे, 325 में कितना आएगा देखते हैं, 2 से भागा 325, तो एक बार में 2, 6 बार में 12, 5, 4 बार में 2,
2 बार में 4.05, तो इसका ये हो जाएगा 162.5 मीटर आंसर। तो यानी अतः नदी की चौड़ाई 162.5 मीटर है। अतः नदी की चौड़ाई 162.5 मीटर है। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।